जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 12th के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट लेकर आ गया हूं। ऑब्जेक्टिव एम वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बैग 2019 का फर्स्ट सिटिंग का पेपर है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं अच्छी तरह से बताऊंगा, एकदम 100% सही बताऊंगा। ठीक है, और आप यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं 2022 का, तो इसको जरूर देख कर जाइएगा, चूंकि आपके क्वेश्चन बैग से 60 प्लस जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से टैली करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, तो इसको ध्यान जरूर दीजिएगा और शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। और हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देखिएगा, तो आपको 2011 से लेकर आपको 2021 तक लेकर सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अच्छी तरह से बताया जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहा गया है भाई, कि एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो यह व्यवहार करता है। उत्तल लेंस को डुबाइएगा तो उत्तल लेंस की तरह तो व्यवहार करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एल आर परिपथ की शक्ति गुणांक क्या होता है? तो एल आर परिपथ की शक्ति गुणांक हमने इसको काफी बार बताया है आपको, कि आर बटा रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये एक बहुत बार आपको बताया है, शक्ति गुणांक का मान यही होता है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहा गया, कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल माध्य मान और शिखर मान का अनुपात क्या होता है? तो इसका तो एक फॉर्मूला बताया गया होगा कि आई आर एम एस इजकल टू होता है आई जीरो बटा रूट दो होता है। ठीक है, तो अगर यहां से आई जीरो को यहां लाते हैं, तो यानी कि आई आर एम एस बटे आई जीरो इजकल टू क्या होता है 1/√2 होता है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब है कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल मान और बटा शिखर मान का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 1/√2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी 1/√2। तो यहाँ पे बताया गया है ना कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमाध्य मान, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई आर एम एस बोलते हैं। ठीक है, और इसको शिखर मान को हम लोग आई जीरो बोलते हैं। तो इसका मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बताया गया है, इसको देखते हैं, कि विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है तो ई क्रॉस बी क्रॉस के समानांतर होता है। ठीक है, यही होता है विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा। ये काफी बार हम बता चुके हैं आपको। प्रकाश के रंग का कारण क्या है, तो इसकी आवृत्ति आवृत्ति है प्रकाश के रंग का कारण। ठीक है, आगे देखते हैं। ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाता है, तो घटता है। ताप बढ़ेगा तब विशिष्ट प्रतिरोध का मान घटता है, याद रखना है। यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 तथा क्या हो N2 लपेटे हो, तो क्या होंगे? देखिए, ऊंचाई की बात किया जा रहा है, ऊंचाई की बात किया जा रहा है, और प्राथमिक और द्वितीयक, तो यहाँ पे द्वितीयक जो होता है प्राथमिक से बड़ा होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। यही अगर ऊंचाई कहता ना, तो N1 बड़ा हो जाता है N2 से। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन ऊंचाई कहा गया है, तो इसलिए N2 जो होगा आपका N1 से बड़ा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। 8 का, ठीक है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है कितना है, ये ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपके सामने ऑप्शन रहा। चलिए इसको सॉल्यूशन करके आपको अच्छी तरह से बताते हैं। ठीक है, एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से बताएंगे, ताकि आपको थोड़ा भी टेंशन नहीं होगा। इस सवाल को देखिए कैसे बनाते हैं। तो देखिए, इसमें हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए पूछा गया था ऊंचाई निकालना था। पहले एकदम यहाँ पे जो पूछा गया था, इसमें देखिए क्या पूछा गया था ना आपको, कि टीवी टावर के प्रेषण
पहुँचेगा वह निकालना है आपको, अधिकतम दूरी निकालना है। तो अधिकतम दूरी निकालने का यहाँ पे हम एक सूत्र बताते हैं आपको, उस सूत्र के अनुसार हम इसको निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए इसका दूरी निकालने का सूत्र हो गया 2RH, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए तो 2 लिख दिया गया और R का वैल्यू होता है 6400। कितना होता है भाई? 6400। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 6400। ओके। अब ये 6400 लिखने के बाद ये H का वैल्यू 245 मीटर दिया था, 245 मीटर दिया था, देख लीजिए आप क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको हम किलोमीटर में बदलेंगे, चूंकि आंसर किलोमीटर में दे रहा है, तो किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से हम भाग कर देंगे। ओके। अब ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से काट लीजिए इस 10 को, तो 5 दूना 10 हो गया ना, हो 5। अब इस 5 से काटिएगा इसको तो 49 बार में कटेगा ही। कितना हो? 49 बार में। ओके। तो ये 49 बार में कट गया। अब यहाँ पे 64 बच रहा है, यहाँ पे 49 बच रहा है। तो आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे 64 है ना, और एक और क्या बच रहा है, यहाँ पे 49 बच रहा है, और सब तक कट गया। तो आपको पता होनी चाहिए कि 64 का वर्गमूल होता है 8 और 49 का होता है 7। तो 8 सतह कितना हो गया भाई? तो 8 सतह 56 होगा ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 56, 8 सतह 56। तो यही इसका किलोमीटर में आंसर आया, 8 सतह 56 किलोमीटर, ठीक है। तो अब आप आंसर देख लीजिए कि कौन सा इसका आंसर है। हाँ देखिए, ऑप्शन नंबर सी रहा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 56 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। ये देखिए कहा गया कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिकतम होता है। आपको पता होनी चाहिए कि हीरा का सबसे ज्यादा होगा 2.42, ठीक है। याद रखना है आपको कि हीरा का सबसे अपवर्तनांक जो होता है अधिक होगा। निम्नलिखित में किसका सबसे अधिक है? तो हीरा का ज्यादा है। पानी का जानते हैं 1.33 होता है, पता है ना आपका पानी का अपवर्तनांक। कांच का जानते हैं, शीशा का 1.5 होता है, याद कर लीजिएगा ये भी, अगर एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं तो सीख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अच्छी तरह से देखते हैं, सीखते हैं। हाँ देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, नॉन्ड गेट के बुलियन व्यंजक। तो यहाँ से एन हटाने पर क्या हो रहा है? एंड। एंड गेट का क्या होता है? एंड गेट का पढ़े हैं, एंड को हम लोग डॉट लगाते हैं ना, ये डॉट बी, इसको एंड बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही एन लगाया यानी नॉट, इसमें नॉट का लगाएंगे तो नॉट के मतलब ऐसे कर दिया जाता है, ये हो जाएगा नॉन्ड, ठीक है। एंड के लिए ये होता है, और यहाँ पे एन यानी नॉट लगा दिया गया तो नॉन्ड क्या हो जाता है? वाई इजकल टू ए डॉट बी, और इस पर एक रिंग लगा रहता है, ठीक है। ये नॉट को दर्शाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसा होता है? तो ये होता है स्थिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज के बीच का कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक क्या हो जाएगा? तो धारा का वाटहीन घटक आई साइन फाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा बोलते हैं, ठीक है ना, सिग्मा। और ये सिग्मा जो होता है, सिग्मा बराबर होता है आवेश बटा क्षेत्रफल, ठीक है। तो आवेश का मात्रक होता है कूलम, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तब ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? मीटर प्रति हो जाएगा ना, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक का आवर्धन क्षमता, तो ये आपको पता होनी चाहिए, एफ ओ माइनस एफ ई, ठीक है ना, माइनस एफ ओ बटा एफ ई हो जाता है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म के कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है? तो n-1 इंटू ए हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हाँ ये देखिए ये नोमेरिकल प्रश्न है, इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं कि 60 वर्ड तथा 40 वर्ड के दो बल्ब है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो सम्मिलित शक्ति क्या होगा? क्या होगा इसका? एगो फॉर्मूला है छोटा सा प्यारा सा, देख लीजिए।
तो ये श्रेणी क्रम की बात कर रहा है, तो 1 बटा, है ना, पहला जो है आपका, पहला कितना वर्ड दे रहा है भाई, 60 वर्ड, बटा दूसरा कितना दे रहा है, 40 वर्ड। ठीक है, तो ये 1 बटा है ना, इसको कर लेंगे, पहला वाट कितना दिया था, 60 वर्ड, और दूसरा शक्ति दिया था, तो 1/P1 प्लस 1/P2 का मान हम लिखेंगे, जोड़ेंगे 1/P बराबर, ठीक है ना। तो हमें सम्मिलित शक्ति निकालना है ना, तो इसका अगर फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो पहले हम फॉर्मूला एक लिख के बता देते हैं कि 1/P इक्वल टू होता है 1/P1 प्लस 1/P2 होता है। ठीक है, तो यानी कि 1/P1 का मान है आपका 60 और 1/P2 का मान है 40। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए तो देखिए करना यह है कि आपका क्या बताया गया था, पहले कितना था 60 और दूसरा कितना था 1/40। ठीक है, तो अब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो 120 हो जाएगा, तो 60 दूना 120 2 बार में, और 40 तिया 120 3 बार में, यानी इसको सॉल्व करने पर आएगा 5/120। ठीक है, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 5 दूना 10 और 5 चौका 20, 24/120, यानी 1/24 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1/24, तो 1/24 आ रहा है। और ये किसका मान था, तो 1/P का मान था। तब हम 1/P बराबर 1/24, तो P का मान निकालेंगे यहाँ से, कितना आ रहा है, 1/P का मान आ गया 1/24। अब हम इसको तिरिया गुना करेंगे तो P का मान कितना आ जाएगा, 24। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 वाट हो जाएगा, 24 वाट। तो 24 वाट इसमें ऑप्शन में देखिए कि कौन सा उत्तर हो गया, 24 वाट। हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, 24 वाट। हाँ, लिख लीजिए आंसर, आपका ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ना। देख रहे हैं कितना आसानी से सॉल्व करते हुए इस सवाल को हम बता दिए आपको। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर सवाल देखिए। बस मेरे साथ बने रहना है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, और एग्जाम में एकदम करेक्ट सवाल को बना के आना है। ठीक है, कह रहा है कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या होगा। हाँ, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, U इक्वल टू 1/2 CV² होता है। ठीक है, तो इसका कितना दे रहा है, 1 जूल इसका ऊर्जा दे रहा है, संचित ऊर्जा। तो ये संचित ऊर्जा तो हम 1 लिख देंगे यहाँ पे U के जगह पे। ठीक है, ये 1 लिख देंगे। उसके बाद में 1/2 है तो 1/2 C का मान हमें पूछा गया है, ये छोड़ दे रहा हूँ। और V का मान कितना दे रहा है, 100 दे रहा है, तो 100 का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा ना, क्योंकि स्क्वायर है सूत्र में। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे, तो देखिए इसको हम आगे यहाँ पे बढ़ाते हैं, बताते हैं आपको। चलिए, तो देखिए यहाँ पे कितना आया था, 1 = 1/2, और यहाँ पे आ रहा था 1/2, और यहाँ पे था आपका C, गुने था 100 का स्क्वायर था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर 2 से इधर गुना हो जाएगा, तो 2 बराबर हो जाएगा C गुने 100 के पावर 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 10 के पावर 4 आ जाएगा, शुद्ध हो जाएगा ना। इसको करेंगे तो 400 ना हो जाएगा। अब ये C का मान मेरे को निकालना है, तो कैसे निकलेगा, ये 2 बटा कितना हो जाएगा, ये 2 और बाटा में हो जाएगा 10 के पावर 4 बराबर C। यानी हम चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 10 के पावर -4 लिख सकते हैं बराबर C। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कि C का मान जो आ रहा है 2 गुने 10 के पावर -4 कितना आ रहा था, तो आपका आ गया C का मान निकल के आ गया 2 गुने 10 के पावर -4। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखना है कि कौन सा इसका उत्तर दे रहा है। हाँ, कौन सा उत्तर दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। हाँ, तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन, 2 गुने 10 के पावर -4F। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बेलनाकार लेंस में व्यवहार किया जाता है तो आंख के उस दोष को दूर करने के लिए किसे कहा जाता है। तो देखिए,
अगर निकट दृष्टि दोष की बात करता है तो उसमें अवतल होता है, और दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में जो होता है आपका उत्तल लेंस लगता है, और ज्यादा दूरदर्शिता में बाइफोकल। और यहाँ पे लेकिन बेलनाकार की बात किया गया है तो एस्टिग्मेटिज्म हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। आगे देखते हैं, आदर्श एमीटर प्रतिरोध होता है। जब भी एमीटर की बात करें, आदर्श एमीटर, एमीटर कहेगा तो शून्य, ठीक है, एमीटर शून्य, और आ मीटर कहेगा, ठीक है, यानी नहीं वोल्ट मीटर कहेगा, अगर अगर वोल्ट मीटर कहता तो अनंत बताते, ठीक है। आ मीटर कहता, नहीं वोल्ट मीटर कहता, वोल्ट 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 मीटर तो अनंत, और ए मीटर तो शून्य, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, ए मीटर की बात है तो शून्य बताएंगे आंसर। आगे देखते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी एच में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति एन हो तो क्या होगा जी? तो इसका सूत्र होता है एन समानुपाती बी एच रूट में रहता है। तो यहाँ पे अगर रूट हटाते हैं तो इधर एन स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर समानुपाती बी एच। तो यही इसका आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 20 हो गया ना। अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 21 नंबर क्या कहा गया है कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है। कैसा होता है भाई? तो गोलीय होता है, गोलाकार हो जाता है। डायनेमो के कार्य सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो किस पर आधारित होते हैं? तब विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ये आपको पता ही होगा। आगे देखते हैं, लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है, क्या होती है ऊर्जा? तो hc बटा लैम्डा हो जाता है। आगे देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति पर व्यंजक उसका मान क्या हो जाता है? शून्य होता है, याद रखिएगा। निरक्षीय कहता है तो शून्य हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, -10 माइक्रो कूलम +10 माइक्रो कूलम और -10 माइक्रो कूलम के दो बिंदु अवस्थित परस्पर 40 cm की दूरी पर है, तो निकाय के विद्युत स्थितिज ऊर्जा की मान पूछा जा रहा है। तो सिंपल कैसे निकालेंगे भाई? तो देखिए इसके लिए, देखिए इसका क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहा है तो इसका हो जाएगा 1/4 पाई नॉट टिप साइलेंट 0 गुने Q1, ठीक है, यहाँ पे Q1 इंटू Q2 बटा R, ठीक है, ये होता है। तो इसका मान हम रख देंगे, और इस Q1 का मान यहाँ दिया है और Q2 के मान भी दिया गया है, और R का मान यहाँ 40 cm है, तो इसको मीटर में बदल के लिखेंगे। तो देखिए कैसे हम लिख रहे हैं, चलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई नॉट का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9 हो जाता है, ठीक है। और देखिए वहां पे कितना था, +10, Q1 का मान कितना था, +10 माइक्रो कूलम था ना। तो 10 माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6, ठीक है, कूलम हो गया। ये Q1 का वैल्यू हो गया, गुने Q2 का मान कितना था, -10 माइक्रो कूलम था, तो माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, ठीक है। और ये हो गया। अब उसके बाद में ये Q2 का मान हो गया, और बटा आर, यहाँ पे मतलब दूरी जो था आपका, आर का मान कितना था, 40 cm था, तो सेंटीमीटर को 40 cm को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो कितना होगा, 0.4 मीटर हो जाएगा। अब इसी को हमें आगे सॉल्व करना है, तो आइए सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो माइनस रहने दीजिए। और यहाँ पे देखिए 10, एगो यहाँ पे पावर प्लस में, एक यहाँ पे है तो 2 गो प्लस हो गया, और यहाँ 9 गो यहाँ हो गया, तो 9 और 2 11 हो गया। 6 6 12 यहाँ पे देख रहे हैं, 6 6 12 -12 हो रहा है, तो प्लस में 11 और माइनस में 12 है, तो -1 आएगा ना, 10 के पावर -1। और नीचे कितना हो रहा है देख रहे हैं। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि इसको अगर हम चाहेंगे तो दशमलव हटाने के लिए तो 4 लिख देंगे, तो दशमलव हट जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो 10 से गुना कर देंगे ना, यहाँ पे जैसे 0 दशमलव था तो ये खत्म हो गया दशमलव, तो यहाँ पे 10 से कर दिए। अब यहाँ पे 10 के पावर 1 प्लस माइनस ये क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो ये 9/4 बचेगा, माइनस में कितना बच रहा है,
9/4 -9/4 बच रहा है। तो इसको जब हम भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, -2.25। ठीक है, ये आ रहा है। इसको भाग लगाने पर तो देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ से दे रहा है, -2.25 जूल। ऑप्शन नंबर कौन सा दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, यही इसका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होगा, 90 डिग्री होता है। आगे बढ़ते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में बी वेक्टर के अवस्थित एवं चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टॉर्क का मान क्या होगा। तो एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, 28 नंबर देखते हैं, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम से आधी होती है उसे क्या कहते हैं, अर्धायु। नाम सुने ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, विद्युत परिपथ के शक्ति होती है तो क्या होता है, V²/R हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचकांक होता है, कितना होता है भाई, तो 0 से 1 के बीच होता है, आप पढ़े होंगे। दो लेंस जिनकी क्षमता एगो -15 डायोप्टर एगो +5 डायोप्टर है, तो संपर्कित संयुक्त करने वाले समायोजन की फोकस दूरी पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको कैसे हम बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसकी क्षमता का समायोजन दे रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वो, तब P बराबर क्या हो जाएगा, P1 + P2 होगा ना जी। तो इसको हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, -15 डायोप्टर +5 डायोप्टर। इसको सॉल्व करने पर -10 डायोप्टर आ रहा है। तो ये हमें P का मान पता चल गया -10। अब चलते हैं F का मान निकालते हैं। तो आप पढ़े होंगे ना, P = 1/F पढ़े हैं। तो इसको हम अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, F = 1/P भी लिख सकते हैं। और F निकालना है मेरे को, तब P का मान कितना था, -10 था। और ये मीटर में पहले से रहता है, लेकिन सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसको हमें 100 से गुना करना पड़ेगा ऊपर। तब इसको आप काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, लेकिन माइनस बच रहा है ना, तो यही इसका -10 हो जाएगा फोकस दूरी, -10 cm, सेंटीमीटर में बदल दी ना, तो -10 cm इसका उत्तर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी दे रहा है। ठीक है, यही इसका उत्तर हो गया। और आगे बढ़ते हैं, एक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना तो प्रति सेकेंड में तार प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, Q = ±NE होता है ना, होता होगा, ये फॉर्मूला आप पढ़े ना प्लस माइनस में, ये होता है। अब देखिए अब क्या होता है, एक होता है Q = IT, एक फॉर्मूला होता है IT। तो यहाँ से अगर हम तुलना करें तो ये दोनों कट के NE बराबर क्या हो जाएगा, IT। NE = IT हो जाएगा। ठीक है, तो NE, तो यहाँ पे हमें N मतलब संख्या निकालना है, N निकालना है ये, तो N छोड़ देंगे तो हमें I और गुने T/में E हो जाएगा। ये फॉर्मूला निकल के सामने आ रहा है। तो I का मान कितना दिया है, यहाँ से देखिए, I मतलब 1 दे रहा है ना, 1 एम्पियर की धारा दे रहा है। तो ऊपर हम अगर I का मान भरें 1 और T का मान कितना दिया है, प्रति सेकेंड, यानी 1 ही दिया है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मान दिया है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। तो इससे को हमें सॉल्व करना है, तो देखो कैसे। तो कितना आया था इनका मान, तो 1 गुने 1 और बट्टा में 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम आ रहा था। ठीक है, तो इसको अगर हम भाग लगा रहे थे तो ऊपर कितना हो जा रहा था, ये 10, इसको दशमलव अगर हटाना है तो ऊपर चल जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। ठीक है, और गुने कितना हो जाएगा, यहाँ 10⁻19। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से एक और 10 को ऊपर भेजते हैं तो 100 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर 100 ले लेते हैं तो यहाँ पे नीचे कितना है 16, तो यहाँ पे एक 10 ऊपर गया था, तो यहाँ पे कितना 10⁻⁻18 बच रहा है। अब क्या, इसको काटने पर कितना हो जाएगा, 6.25, और नीचे से 18 ऊपर गया तो प्लस में 18 हो गया ना।
तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, ऑप्शन नंबर इसका बी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है। तो गॉस प्रमेय में पढ़े ही होंगे कि कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान जो होता है 1/0 गुना होता है आवेश का। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो गया। 33 हो गया। अब देखते हैं 34 नंबर सवाल देखते हैं। हो 34 नंबर सवाल, हाँ आगे ये 34 नंबर सवाल देखिए। तो इसमें 34 नंबर सवाल में क्या कहा गया है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा किया जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, तो दुगुना हो जाता है। ठीक है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है तो सतत होता है, यानी कि कंटिन्यूअस होता है। ठीक है। तो ये सब याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये आएगा तो आप एकदम करेक्ट बना के आइएगा। ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, फिजिक्स से नहीं डरना है ना, आपको मैथ से भी डरना है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ठीक है। तो आपको कल से परसों तक ले आपका एकदम पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2021 तक। ठीक है। जितने भी 11 से लेकर 21 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं ना, सब आपको बता दिया जाएगा, तो टेंशन आपको नहीं लेना है।